नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में युगांधर की कॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं और ये इसकी पहली कॉमिक्स है जिसका नाम है युगांधर। तो चलिए आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो दूसरे चैनल हैं जैसे सेफ टेक टॉक्स और सीने स्टार डायरीज़, इसको आप सपोर्ट ज़रूर से करें। जब भी मैं इसकी वीडियो इस कॉमिक्स के चैनल पर पोस्ट करता हूं तो आपको जैसे भी जो भी टाइम मिलता है कम से कम लाइक करें, शेयर करें और वीडियो ज़रूर से देखें अपना टाइम निकाल करके। जब भी टाइम मिले तब, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो इतना तो कम से कम आप सपोर्ट कर ही सकते हो। और दूसरी, हर कॉमिक्स के नीचे जो है एफिलेटेड लिंक होता है, यानी कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ कॉमिक्स से सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आपको वो पसंद आती है तो उसको उस पर क्लिक कर उसे ख़रीद सकते हैं। या अगर कोई आपको फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से कुछ भी ख़रीदना हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगी आपके फेसबुक पेज पे। और जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसका एक छोटा सा कमीशन मिलेगा हमें। और प्रोडक्ट जो है आपको उसी प्राइस में मिलेगा, उसमें आपकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। तो आपको कुछ भी खरीदना हो फ्लिपकार्ट से, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर से करें। और आपका ये सपोर्ट जो है हमें मोटिवेट करेगा। और हमें जो परेशानी है, मोबाइल अच्छी नहीं है और भी बहुत कुछ है, तो उस सब से बाहर निकल पाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब जब धरती पर बढ़ता है अत्याचार, तब तब लेता है जन्म कोई अवतार और बन जाता है युगांधर। पूरी पृथ्वी एक तरह से तीन हिस्सों में बटी थी। एक हिस्से पर राज्य स्थापित था भयानक राक्षसों का, जिनका शासक था हिंसक। दूसरे हिस्से में बसी थी दैत्य नगरी, जहां हुक्म चलता था राक्षसों के जानी दुश्मन दैत्यराज दुर्दांत का। और तीसरा विशाल भाग बटा हुआ था छोटे छोटे अनेक देशों में, जिन पर मनुष्यों का जीवन यापन था। राक्षसों के गुरु थे एक टांग। एक दिन मेरे शिष्य हिंसक की मुट्ठी में होगी सारी पृथ्वी, तथा दैत्यों के गुरु थे एक हाथ। वो दिन जरूर आएगा जब सारी पृथ्वी पर गूंजेगा एक नाम, दुर्दांत, यानी मेरा प्रिय शिष्य। और जब एक दिन एक हाथ और एक टांग मिले तो क्या कहते हो एक टांग? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा एक हाथ। मेरा शिष्य हिंसक 6 माह बाद पंपापुर राज्य में होने वाले राजकुमारी सैल सबीली के स्वयंवर में उसे जीत कर लाएगा। गुरुदेव एक हाथ गुर्रा उठे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजकुमारी सैल सबीली को मैंने अपने शिष्य के लिए चुना है। और ठास कर उठे उसके शब्दों पर गुरुदेव एक टांग। दुर्दांत क्या खाक सैल सबीली से ब्याह करेगा? वो तो मेरे शिष्य हिंसक के पांव की धूल भी नहीं है। वो हिंसक के पांव की धूल है या उसके सिर का कफन, ये तुम्हें कुछ ही दिनों में मालूम पड़ जाएगा एक टांग। उस दिन का इंतजार मैं बेसब्री से करूंगा एक हाथ। अच्छा, विदा। दोनों अपनी अपनी राह पर बढ़े, लेकिन दिल में एक तूफान लिए। दैत्य नगरी पर राजमहल झंझना उठा इस हुंकार से। गुरुदेव, मुझे इजाजत दें, मैं अभी राक्षस हिंसक की लाश बिछा कर आता हूं। गुरु एक हाथ का स्वर बर्फ की भांति सर्द था। दुर्दांत, क्रोध में अपनी बुद्धि का विनाश मत कर। मैं और एक टांग एक ही महागुरु के शिष्य हैं, इसलिए जितनी विद्याएं मैंने तुम्हें सिखाई है उतनी ही विद्याएं हिंसक को एक टांग ने भी सिखाई होगी। अर्थात मेरा और हिंसक का युद्ध हुआ तो हम बराबर होंगे। हाँ, इसीलिए हिंसक को परास्त करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ की ज़रूरत है जो उसके पास ना हो। और वो शक्तियाँ तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि कठोर तप करके भोलेनाथ द्वारा प्राप्त करनी होगी।
लगभग ऐसी ही बातों से गूंज रहा था राक्षस राज हिंसक का कक्ष भी। मैं करूंगा प्रसन्न भोलेनाथ को गुरुदेव एक टांग। हिंसक अपने राज्य को छोटे भाई असुरभान के सुपुर्द कर चल दिया। और उधर दुर्दांत ने अपने राज्य की बागडोर सुपुर्द की अपनी बहन सुरसा के हाथ में। सुरसा, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी गैर मौजूदगी में तुम राक्षसों को नाको चने चबवा दोगी। फिर हिमालय की चोटियों पर। अरे, हिंसक तो यहाँ पहले से ही तप कर रहा है, पर मैं इससे कठोर तप करके भोलेनाथ को इससे पहले प्रसन्न करूँगा। ओम नमः शिवाय। तलवार की नोक पर खड़ा हो वो भी जपने लगा एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। इधर सुरसा कमजोर करने लगी राक्षस नगरी की जड़ें। आज हमने 10 राक्षस पकड़े हैं राजकुमारी, उड़ा दो इनके सिर और भेज दो राक्षस नगरी। थालियों में सजे कटे शीश देख खून खौल उठा असुरभान का। किसने किया ये सब? दैत्य नगरी की राजकुमारी सुरसा ने राजकुमार। अगले ही दिन राजकुमार असुरभान ने एक विशाल फौज के साथ रुख किया दैत्य नगरी की ओर। उन 10 सिरों का बदला हम 10,000 सिर काट कर लेंगे। सुरसा की भुजाएं भी मचल उठी ये खबर पाकर। दैत्य नगरी की तरफ आने वाले हर तूफान का मुंहतोड़ जवाब देगी सुरसा की सेना। थर्रा उठी धरती, कांप उठा आकाश। राक्षसों की फौज के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया। उड़ा दो सबके सिर। एक तरफ राक्षस राजकुमार असुरभान के ठहाके उबल रहे थे जब टकराई दैत्यों की सेना से राक्षसों की सेना। खचाक। तो दूसरी तरफ सुरसा की तलवार लहू से स्नान कर रही थी। दैत्यों की सेना से जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यहाँ जंग छिड़ी थी एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए, और वहाँ प्रतिस्पर्धा चल रही थी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अपना शीश चढ़ाने जा रहा हूँ। हे भोलेनाथ, लोगों ने आज तक आपको दूध से नहलाया है, पर मैं आपको अपने खून से नहलाऊंगा। एक ने शीश काटा, दूसरे ने हाथ। कच खच। अगले ही पल वहां फैल गया दिव्य प्रकाश और प्रकट हुए भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से दोनों के अंग जुड़ गए, सामान्य थे वे अब। मैं तुम दोनों की आराधना से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? हे देव, हम दोनों शत्रु हैं, इसलिए मैं जो शक्ति मांगूंगा ये अवश्य ही उससे बढ़कर कोई शक्ति मांग लेगा। इसलिए हम जो मांगेंगे मन ही मन में आपस में इसलिए हम जो भी मांगेंगे मन ही मन में आपसे मांगेंगे। मुझे भी स्वीकार है देव, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, परंतु एक बात याद रखना हिंसक, मेरे द्वारा दी गई शक्ति का तुम केवल दैत्यों पर प्रयोग कर सकोगे तथा दुर्दांत केवल राक्षसों पर। दोनों ने ही मन मांगा एक एक वरदान। तथास्तु, धन्य हो प्रभु। उधर दैत्य नगरी की सीमा पर अभी भी जारी थी जंग। मारो काटो सुरसा, मैं अब तेरा अंत कर दूंगा। गलत, उल्टे, अब मेरी तलवार पिएगी तेरा लहू। हुए वार पर वार, टनाक। ओह, ये तो वास्तव में कुशल लड़ाका है। अगर मैं स्वयं को ना गिराता तो। निर्णायक सिद्ध होने जा रहा था दोनों का युद्ध। काश ये वीर राक्षस मेरा शत्रु ना होता। काश ये सुंदरी हमारे शत्रु की बहन ना होती। आक्रामक ढंग से बढ़े दोनों एक दूसरे की तरफ। ये मेरा आखिरी वार है असुरभान, शायद मेरा भी। तभी सारा रण क्षेत्र गूंज उठा एक जोरदार गर्जना से। रुक जाओ सब। रण थम गया, हथियार झुक गए, नतमस्तक हो उठे सारे शीश।
उस वृद्ध पुरुष के सामने। प्रणाम महागुरु, प्रणाम महागुरु। दुख और क्षोभ से भरे थे महागुरु के शब्द। मैं यहाँ रण क्षेत्र में तुम्हारे प्रणाम स्वीकार करने नहीं, बल्कि दैत्यों और राक्षसों के अस्तित्व को नष्ट होने से बचाने आया हूँ। सुरसा ही नहीं, असुरभान भी बुरी तरह चौंका। हमारे अस्तित्व को खतरा ही कहाँ है? क्यों? क्या दैत्य राक्षसों के लहू के प्यासे नहीं हैं? क्या राक्षस दैत्यों की लहू लाशें नहीं बिछा देना चाहते हैं? जवाब दो। दोनों के सिर झुक गए। लेकिन मैं तो अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, और मैं अपने भाई का। मूर्ख है दोनों, और उनसे भी बड़ा मूर्ख है उनके गुरु एकनाथ एवं एक टांग, जो बदनसीबी से मेरे शिष्य हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये मूर्खता नहीं करने दूंगा। तो फिर हम क्या करें महागुरु? महागुरु ने जो कार्य बताया उसे सुन चीख पड़े दोनों। नहीं महागुरु, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। उनके इनकार ने महागुरु को एक भयंकर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तुम लोग बहाओ रण क्षेत्र में खून, पर अब सबसे पहले बहेगा मेरा खून। विद्युत गति से झपटकर असुरभान ने महागुरु का हाथ पकड़ा। नहीं महागुरु, आप आत्महत्या ना करें। हमें आपकी बात मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। कटार से अंगूठा काट असुरभान ने भर दी सुरसा की मांग। इसी पल अचानक चमके दो हथियार और सारे रण क्षेत्र में गूंज उठी दोनों की चित्कार। खच आ, खच ई। महागुरु की आंखें फट गई। ये नृशंस हत्याएं देख। नहीं, क्रोध से ज्वालामुखी की भांति दहकते स्वर निकले होठों से। हत्यारों, मैंने दैत्यों और राक्षसों के अस्तित्व के रक्षा के लिए एक प्रयास किया था, मगर तुमने धज्जियां उड़ा दी मेरे उस प्रयास की। अब मैं प्रयास करूंगा तुम्हारे विनाश का, तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी तबाही का। कहकर चलते बने महागुरु, और स्तब्ध से खड़े रह गए हत्यारे, जो थे हिंसक और दुर्दांत। हिंसक और दुर्दांत ने अपने अपने प्रियजन के शव उठा लिए। दुर्दांत, आज तुम्हारे कारण मुझे अपने भाई के लहू से अपने हाथ रंगने पड़े हैं, लेकिन ये लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। सैलाब बनकर तबाह कर देगा ये दैत्य नगरी। तबाही तो अब होकर रहेगी हिंसक। जिस बहन को डोली में बिठाने का सपना देखा था, कल उसकी चिता अकेले नहीं जलेगी। मुझे लगता है तेरा भाई तेरी जान बचाने की खातिर मेरी बहन से विवाह करना चाहता था। अब तुम मेरे हाथों नहीं बचेगा। उसके साथ ही जलेगी पूर्ण राक्षस नगरी। सावधान रहना, चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें। उस रात संपूर्ण राक्षस नगरी में कोई सो न पाया। युद्ध की तैयारी में जुटे थे सभी। युद्ध की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब तो बस इंतजार है सूर्योदय का। गुरुदेव, मैं जानता हूँ हिंसक, अपने अनुज का कत्ल करने के बाद तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन चिंता ना करो। कल युद्ध में विजय तुम्हारी ही होगी, केवल तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा एक ऐसा रथ जिसका सवार किसी से नहीं हारेगा। पर उस रथ में एक खासियत है। वो क्या? वो ये कि अगर उस रथ का सवार बदल जाए तो उसका मस्तिष्क भी परिवर्तित हो जाता है। सवाल का एक डोरा लहराया हिंसक की आंखों में। मतलब ये कि मान लो तुम रथ पर सवार हो और किसी तरह तुम नीचे उतर जाओ और तुम्हारा शत्रु उस पर सवार हो जाए, तो वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। खुशी से चमक उठे हिंसक की आंखें। वाह गुरुदेव, तब तो युद्ध और भी रोमांचक हो जाएगा। उधर राजनीति की चालें दैत्य नगरी में भी चली जा रही थी। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ दुर्दांत, ये वो शक्ति है जो कल होने वाले युद्ध में गाज बनकर बरसेगी राक्षस सेना पर। कहने के साथ ही कुर्सी पर से कपड़ा उठा दिया उसने। चीख पड़ा दुर्दांत, बिना सिर का इंसान। हाँ, ये इंसान बिना सिर का है।
परंतु जब इसके धड़ पर कोई सिर लगा देंगे तो इसमें जान आ जाएगी और ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक उस इंसान की जिंदगी होगी जिसका सिर काटकर इस पर लगाया जाएगा। बस यही एक शक्ति है जिससे एक टांग अनभिज्ञ है और यही उस शक्ति की काट है जो हिंसक के पास है। मैं स्वयं लेकर आऊंगा किसी का शीश काट कर, कहकर निकल गया वो। और सुबह होने से पहले ही गुरुदेव एक हाथ ले आया मैं शीश। कोई राजकुमार जंगल से गुजर रहा था, उसी का काट लाया। गुरुदेव ने शीश धर पर रखा और बड़बड़ाने लगा मंत्र, ओम ओम। सुबह के प्रथम किरण के साथ ही चल पड़ी दुर्दांत की फौज। भोलेनाथ की दी हुई शक्ति और गुरु एकनाथ द्वारा जिंदा किए इस लड़के के बल पर मैं पूरी राक्षस जाति का विनाश कर दूंगा। हिंसक की फौज तो पहले ही स्वागत के लिए तैयार थी। भोलेनाथ के वरदान के कारण आज मैं सबको चमत्कृत कर दूंगा। फिर मेरे पास गुरुदेव का दिया ये काठ का अमोद रथ भी है जो मुझे विजयी बनाकर रहेगा। दोनों सेनाओं के आमने सामने पहुंचते ही बज उठी रणतुंभी। तू यानी कि हो गया युद्ध का ऐलान। बेहद आक्रामक ढंग से भिड़ गई दोनों सेनाएं। शुरू हो गया मारकाट। लाशों पर लाशें गिरने लगी। गुरु एकनाथ का दिया गया वो वीर गजब ढा रहा था राक्षसी सेना पर, जिसे देखकर हैरत से सिकुड़ गई थी हिंसक की आंखें। इस भयंकर मारकाट से तो ये शीघ्र ही मेरी सारी सेना बिछा देगा। लगता है मुझे भोलेनाथ की शक्ति का प्रयोग करनी पड़ेगी। अगले ही पल चीख पड़ा वो, स्वर्ण शक्ति। मन ही मन यही शक्ति तो मांगी थी जालिम ने भोलेनाथ से। शत्रु सेना में घुसता चला गया उसका रथ। जिस दैत्य से भी टकराती स्वर्ण शक्ति से निकलती किरणें वही सोने के बूत में बदलता चला गया। आज पूरी दैत्य सेना को सोने के बूतों में बदल दूंगा। आश्चर्य से भर उठी दुर्दांत की आंखें। तो स्वर्ण शक्ति मांगी थी इसने भोलेनाथ से, पर ऐसी ही लौह शक्ति मैंने भी प्राप्त की है। अगले ही पल लौह शक्ति के प्रभाव से लौह भूतों में परिवर्तित होने लगी राक्षसी सेना। अगर उधर वो वीर जो दुर्दांत की तरफ से लड़ रहा था जा पहुंचा था हिंसक के सामने। बहुत कहर बरसा चुका है तू राक्षस सेना पर, दुष्ट दैत्य आजा तुझे भी सोने का बना दूं। स्वर्ण शक्ति से निकली किरणें तुझे सोने का बना देगी। किंतु परिणाम देखकर हैरान रह गया वो। है तू सोने का नहीं बना? भोलेनाथ ने कहा था कि मेरी शक्ति सिर्फ दैत्यों पर असर करेगी, तो क्या ये दैत्य नहीं है? मुझे तो मेरे स्वामी दुर्दांत वैसे ही सोने से लाद देंगे जब मैं काटूंगा तेरी गर्दन। ओह, अद्भुत है ये दुर्दांत की ये शक्ति। इसे किसी तरह अपने रथ पर चढ़ाना होगा ताकि ये उसकी शक्ति के प्रभाव से मेरा मित्र बन जाए। उधर दुर्दांत का हथियार धरती को लाशों से पाट दे रहा था। जो लोहे के नहीं बने वे मेरे अस्त्र से मारे जाएंगे। खचाक। इधर वो वीर भारी पड़ रहा था हिंसक पर। टनाक। जब तक तू इस रथ पर नहीं चढ़ेगा मुझे नहीं मार सकता। धाड़। मुझे तेरे रथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुझे खत्म करने के लिए। सरासर झूठ बोला था हिंसक ने। मैं सच कह रहा हूँ तो मुझे तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक इस रथ पर चढ़कर वार नहीं करता। युवक ने हिंसक को धक्का दिया। तुझे मरने का शौक है ना? तो ले, अब मैं तुझे मारने ही जा रहा हूं। चीख पड़ा दुर्दांत। नहीं,
उसे मत मारो, वो मेरा शिकार है। युवक ने बकस दी हिंसक की जान। दूसरे ही पल दुर्दांत एवं हिंसक बिगड़े सांडों की भांति भिड़ गए। चाहूं तो तुझे लौह शक्ति से लौह भूत बना दूं, पर मैं तुझे अपने ही हाथों से खत्म करूंगा हिंसक। दिल तो मेरा भी कर रहा है कि स्वर्ण भूत बनाकर तेरी नीलामी करवा दूं, लेकिन मैं तेरी छाती अपने हाथों से फाड़कर तुझे तड़प तड़प कर मरता देखना चाहता हूँ। शारीरिक बल हिंसक में कुछ अधिक ही था। चंद चढ़ बैठा वो उसकी छाती पर। अब तेरी छाती फाड़कर तेरा लहू पी जाऊंगा मैं। धाड़! अचानक त्रियु स्वर सुनकर ठहर गया वो। हिंसक, रुक जाओ। गुरुदेव एक टांग, शत्रु के गुरु एक हाथ के साथ। दोनों उछलकर खड़े हो गए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। वो युवक कहाँ है दुर्दांत, जिसे मैंने तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए भेजा था? क्यों? क्योंकि अगर वह हिंसक के रथ पर चढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं वत्स। सुनो, आज मैं हिंसक के गुरु एक टांग के पास गया था। एक टांग, आज तो तुम्हारा शिष्य हिंसक मारा ही गया समझो। क्यों एक हाथ? ऐसा क्या दे दिया तुमने दुर्दांत को? एक वीर, ऐसा वीर जिस पर तुम्हारे शिष्य की स्वर्ण शक्ति भी असर नहीं करेगी, क्योंकि वो दैत्य नहीं एक मनुष्य होगा। पर तुम्हें कैसे मालूम मेरे शिष्य ने भोलेनाथ से स्वर्ण शक्ति प्राप्त की है? योग द्वारा। तो फिर समझो, योग द्वारा मैंने भी उस लौह शक्ति के बारे में ज्ञात कर लिया था जो तुम्हारे शिष्य ने भोलेनाथ से मांगी थी। इसका मतलब तुमने भी दुर्दांत को अलग से कोई शक्ति दी है। अवश्य दी है एक हाथ। वो शक्ति है अमोघ रथ। काठ के उस रथ की खासियत भी अब तुम्हें बता ही दूं। रथ की खासियत पता चलते ही चीख उठा मैं। ये क्या अनर्थ हो गया एक टांग हमारे हाथों? क्यों? क्यों घबरा गए काठ के अमोघ रथ से? नहीं, पर जरा सोचो, वो युवक जिसके दिमाग में इस वक्त दैत्यों के प्रति लगाव है, अगर वो रथ पर चढ़ जाए तो उसका दिमाग परिवर्तित हो जाएगा। यानी वो दैत्यों का शत्रु बन जाएगा और राक्षसों का मित्र। वो राक्षसों का मित्र नहीं, बल्कि दैत्यों और राक्षसों का, बल्कि हर बुराई का शत्रु बन जाएगा। क्योंकि वो मानव है जिसका दिमाग इस वक्त दैत्यों के साथ है, और दैत्यों या राक्षस कोई अलग नहीं, एक ही जाति के दो नाम हैं। ये तो सचमुच अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उस रथ का सवार कभी नहीं हार सकता। इसलिए हम कह रहे हैं, फिलहाल लड़ना छोड़ो और उस युवक को खोजो, खत्म कर डालो उसे। कहीं वो रथ पर चढ़ गया तो गजब हो जाएगा। आप अपनी शक्ति वापस नहीं ले सकते। कमान से छूटा तीर वापस आता है कभी? शीघ्र ही दोनों तुरंत सोने एवं लोहे के उन भूत बने सैनिकों के बीच उस वीर शख्स को ढूंढ रहे थे जो पहुंच चुका था उस कांठ के अश्व वाले अमोघ रथ के करीब। इसी रथ पर चढ़ने को कहा था हिंसक ने। जरा देखो तो क्या खासियत है इसमें। अभी रथ की तरफ कदम बढ़ाया ही था उसने कि सर खट पलटा वो लड़ाका। स्वामी दुर्दांत, हाँ, तुम इस रथ पर नहीं चढ़ोगे, मगर इस रथ पर चढ़कर ही हिंसक को खत्म किया जा सकता है। स्वयं हिंसक ने कहा था मुझसे, अगर तुम इस रथ पर चढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। युवक की भवें भवें सोचने के अंदाज में उठी। स्वामी, आप तो जानते हैं मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, तो मुझसे कर ले युद्ध। अब तो मुझसे कर ले युद्ध, पर उस रथ पर अब मैं तुम्हें नहीं चढ़ने दूंगा। अब तो मैं चढ़ कर ही रहूंगा, क्योंकि देखना यह है कि क्या होता है रथ पर चढ़ने से। उससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगा, पर वो भी कम ना था। तुझे तो अब मैं तेरे रथ पर चढ़कर ही मारूंगा। धाड़! अचानक ही दुर्दांत की गद्दा चली। लो हिंसक,
पकड़ो अपनी गद्दा। ओह, स्वामी ही शत्रु की मदद कर रहे हैं, पर क्यों? तुझे इस रथ पर चढ़ाने से रोकने के लिए तुझे इस रथ पर चढ़ने से रोकने के लिए गद्दा का वार झेला हाथों पर। यदि ऐसी बात है तो आज मैं भी जानकर ही रहूंगा इस रथ में क्या खासियत है। धाड़। आह! शक्तिशाली घूंसे ने हिंसक को धूल चटा दी थी। युवक फिर पलटकर रथ की तरफ भागा। रुक जाओ युवक, दुर्दांत ने झपट्टा झपट्टा सा मारा उस पर। मैं तुझे रथ पर चढ़ने से पूर्व ही खत्म कर दूंगा। फिर लेकिन निकल ही गया वो उसकी पकड़ से लेकिन निकल ही गया वो उसकी पकड़ से। मरने से पूर्व मैं उस रथ पर अवश्य चढ़कर देखूंगा स्वामी। दूर्त वेग से दौड़ पड़ा वो और चढ़ बैठा कांठ के अमोद रथ पर। इसी के साथ ही आकाश बिजलियों के कड़क से थर्रा उठा। कड़ कड़ाक, सैकड़ों रंग आने जाने लगे उसके चेहरे पर। रथ के प्रताप ने पलट कर रख दी उसके सोचने समझने की शक्ति को। दैत्यों का साथी था जो अब तक मस्तिष्क के परिवर्तन से अब दैत्यों का ही नहीं राक्षसों का भी दुश्मन था, क्योंकि अब वो मानव था और मानव की तरह ही सोच रहा था। सभी की आंखें चमत्कृत सी उस पर टिकी थी। कौन हो तुम? युगांधर। मित्रों में लहरा रहा था आश्चर्य का पर्दा। ये युगांधर कौन है गुरुदेव? शायद वही जिसका तुम सिर काट कर लाए थे। शायद नहीं, यकीनन कहो एक हाथ। यकीनन मैं वही युगांधर हूँ जिसका सिर तुम्हारे इस दुष्ट शिष्य ने काटा था, और अब यदि चाहूँ तो मैं इसका सिर काटकर अपनी हत्या का बदला ले सकता हूँ। साएं साएं की ध्वनि के साथ सीधी हुई युगांधर की तलवार। किंतु नहीं, अभी तो कहीं और पहुंचना है मुझे। शीघ्र ही फिर मिलेंगे और वो हमारी अंतिम भेंट होगी। धड़धड़ाता हुआ भगा ले गया वो कांठ का अमोद रथ। पुतले से खड़े रह गए चारों जो सिर्फ बोल सकते थे। गुरुदेव, एक हाथ सच ही कहा था आपने। अब जब तक इसका खात्मा नहीं होता ये हमारे सिरों पर तलवार की भांति लटका रहेगा। फिलहाल चलो यहाँ से, शांति से इससे निपटने का उपाय सोचेंगे। नहीं, सामने पड़ी सिर विहीन लाशें देखकर दहाड़ पड़ी थी पंपापुर की राजकुमारी सैल सबेली। कह दो ये झूठ है, ये लाश युगांधर की नहीं है। हमने सभी निशानियां देख ली हैं, चाहे तो आप भी यकीन कर सकती हैं। पागलों की भांति झपट पड़ी राजकुमारी सैल लाश पर। सूर्य चक्र था उसके दाईं भुजा पर। फट पड़ी राजकुमारी सैल ज्वालामुखी की भांति। आंसू भरी आंखें अंगारों से दहक उठी। जिस दुष्ट ने भी हमारे युगांधर के खून से अपनी प्यास बुझाई है, भवानी माँ की कसम, हम उसके लहू के एक एक कतरे से धरती माँ का श्रृंगार कर देंगे। बताओ कहाँ मिली युगांधर की लाश? दैत्य नगरी की सीमा पर। राजकुमारी साहिबा, युवराज युगांधर की लाश का क्या करें? इनका पार्थिव शरीर ससम्मान इनके पिता के पास पहुंचा दो। चारों घेरे खड़े थे महागुरु को। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर क्यों महागुरु? विस्फोट सा किया महागुरु ने। क्योंकि युगांधर कोई और नहीं, मेरा ही शिष्य है, मेरा। चारों के हलक से हैरानी का गोला निकला। क्या युगांधर आपका शिष्य? हाँ, याद करो दोस्तों, मैंने रणभूमि में जाकर दैत्य और राक्षसों को एक करने का प्रयास किया था, पर तुम दोनों ने सुरसा और असुरभान की हत्या करके मेरे उस प्रयास की हत्या कर दी थी। बस तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस जाति का विनाश कर दूंगा, और तब मैं पहुंचा युगांतपुरी। प्रणाम महागुरु, आइए आसन ग्रहण कीजिए। यशस्वी भव वत्स। युगांतपुरी के राजा युग श्रेष्ठ ने अपने पुत्र से मिलवाया।
ये मेरा पुत्र है युगांधर। प्रणाम महागुरु। आयुष्मान। अरे, युगांधर को देख अचानक चौंक उठा था मैं। एकांत में मेरी बातों ने उसे चौंका दिया। महाराज, मैं आपके पुत्र से एकांत में मिलना चाहता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं महागुरु? हमारा कहा मिथ्या नहीं होता युगांधर। तुम्हारे मस्तक मस्तक की रेखाएं बता रही है कि 4 दिन बाद ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या बात है युगांधर, मौत की खबर से विचलित हो उठे? नहीं महागुरु, विचलित ये जानकर नहीं हुआ कि मेरी मौत होगी, बल्कि ये सोचकर हुआ हूँ कि युगांतपुरी के शत्रु राज्य जो समय असमय हमारे देश पर हमला करते रहते हैं, मेरे ना रहने पर पिताश्री उनके साथ होने वाले युद्ध में अकेले पड़ जाएंगे। और पंपापुर की राजकुमारी सैलसबीली, क्या वो अकेली नहीं रह जाएगी युगांधर? उस भोले भाले चेहरे पर शर्म की परत जम गई। आप सैल के विषय में कैसे जानते हैं महागुरु? हाँ, हम सब जानते हैं युगांधर, और चाहते हैं कि तुम इन सब के लिए जीवित रहो। लेकिन ये कैसे संभव है महागुरु, जबकि आप कह चुके हैं कि 4 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी? संभव है वत्स, वक्त से पहले मरकर। क्या? मैं उसे अपनी योजना समझाने लगा। और जब तुम अपने मूर्ख गुरु के कहने पर शीश काटने के लिए निकले दुर्दांत, तो हमारी योजना अनुसार तुम्हारे सामने युगांधर ही पड़ा। ये कोई युवराज है, इसी का सिर काट कर ले चलूं? युगांधर ने दिखावे के लिए थोड़ी बहुत तुमसे जंग की। टनाक टनाक। महागुरु के अनुसार यही है दैत्यराज दुर्दांत। और फिर तुम्हें काटने दिया अपना सिर। खचाक। असलियत जानकर धधक उठे थे चारों के चेहरे। ओह, तो आपने ही रचा है ये सारा षड्यंत्र महागुरु। पर हम भी आपके ही शिष्य हैं महागुरु, जो कटना तो जानते हैं पर झुकना नहीं। हम इस युगांधर का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम बेशक स्वयं को मेरा शिष्य मानो, पर मैं स्वयं को तुम्हारा गुरु नहीं मानता। अब तुम लोग जा सकते हो। चारों अपना सा मुंह लेकर लौट पड़े। और इधर इस युग का आधार बनाने वाला युगांधर फंसने जा रहा था किसी अनजान मुसीबत में। कौन हो तुम? देखते ही देखते रस्सियों में जकड़ा गया वो। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? नकाबपोशों की टोली ने नकाबपोशों की टोली के सरदार ने अपना घूंघट हटा दिया। मुझे नहीं पहचान पा रहे हो युवराज युगांधर? उसका चेहरा देखकर हतप्रभ रह गया युगांधर। महामंत्री उजाड़ सिंह? हाँ, मैं। जब तुम 2 दिन तक राजमहल नहीं आए तो महाराज ने तुम्हें तलाश करने भेजा हमें। पर सोच रहा हूँ कि महाराज की तलाश कभी पूरी ना हो। तेरा सिर काट कर ले जाऊंगा महाराज के पास और कह दूंगा कि दैत्यों ने तुम्हें मार डाला। महाराज तुम्हारे गम में पागल हो जाएंगे। फिर एक दिन मैं उन्हें महल की छत से गिराकर उनकी हत्या को आत्महत्या करार देकर स्वयं राजा बन बैठूंगा। नीच इंसान, तेरा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा मेरा स्वप्न। अरे देखते क्या हो, उड़ा दो इसकी गर्दन। कई तलवारबाज एक साथ तलवार चमकाते हुए दौड़े। पंपापुर की राजकुमारी सैलसबीली पागलों की भांति भटक रही थी दैत्य नगरी की सीमा पर। हे वृक्षों, हे पर्वतों, हे हवाओं, बताओ, कुछ तो जवाब दो जालिमों कि इस धरती पर किस जालिम ने बहाया था मेरे युगांधर का लहू। परंतु किसी के पास जुबान होती तो बताते। खून से सना पत्थर उठाया उसने। एक कठोर पत्थर, तू ही जवाब दे, किसने नहलाया है तुझे मेरे युगांधर के खून से? बता, या फिर मेरे लहू से भी स्नान करना होगा तुझे। उसी पत्थर पर पगलाई सी अपना सिर मारने लगी वो। अचानक एक चीख ने उसे हिला कर रख दिया। भागती चली गई वो चीख की दिशा में। ये वही हत्यारा होगा
जिसने मेरे युगांधर की बेरहमी से हत्या की होगी, और अब वो किसी और बेगुनाह के लहू से अपना हाथ रंग रहा होगा। लेकिन लेकिन वहां पहुंच जो दृश्य देखा तो सन रह गई। वो लाशों के बीच खड़ा था उसका युगांधर। युगांधर सैल पर जैसे उसकी नज़र उसके इर्द गिर्द फैली लाशों पर पड़ी। ये तो युगांतपुरी का महामंत्री है, इसकी हत्या क्यों की इसने? ओह, समझ गई। क्या समझ गई थी वो? कंठ फाड़कर चीख उठे युगांतपुरी नरेश युग श्रेष्ठ। पुत्र युगांधर, तुम हमें यूं अकेला छोड़ जाओगे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आंसुओं से सरोबार हो गया उसका चेहरा। पुत्र, तुम्हारे बिना मैं बुढ़ापे में किसके लिए जीऊंगा? धीरज धीरज रखिए महाराज, आपको जीना पड़ेगा। उन जालिमों का सर्वनाश करने के लिए जीना होगा महाराज, जिन्होंने हमारे युवराज युगांधर का सिर काट कर रख दिया और धड़ यहाँ भेज दिया। जबड़े शक्ति से भींचे युग श्रेष्ठ के होठों से चट्टान की भांति कठोर स्वर फूटा। कौन है वो बेरहम जिसने हमारे पुत्र के गले पर अपने हथियार की धार रखी? पक्का तो नहीं कह सकता, पर क्योंकि लाश उन्होंने भेजी है, मेरा शक उन्हीं पर है। उनके पुत्री और हमारे युवराज युगांधर छुप छुप कर मिला करते थे। नाम बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। पंपापुर की राजकुमारी सैल सबेली के पिता कठोर सिंह। ये अनोखा रहस्योद्घाटन सुनकर अवाक से रह गए महाराज युग श्रेष्ठ। इधर युगांधर को सैल सबेली के इस रूप की आशा न थी। साए सैल, ये क्या मजाक है? सैल के मुंह से गुर्राहट निकल रही थी। मजाक नहीं बहुरूपिये, मैं तुझे तेरी करनी की सजा दे रही हूँ। सैल का वार रोकने के लिए युगांधर ने भी अपने शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। करनी क्या किया है मैंने? टनाक! मेरे युगांधर की हत्या करके तो उसका हमशक्ल होने का फायदा उठाना चाहता है दुष्ट। पैतरे पर पैतरे बदल रहे थे दोनों। तुम्हें अवश्य कोई गलतफहमी हुई है सैल, यकीन करो मैं युगांधर हूँ। सैल सबेली ने उसका दाएं भुजा पर वार किया। झूठ बोलते हो, तुम युगांधर होते तो तुम्हारी बाह पर सूर्य चक्र गुदा होता। बहुरूपिये हो तुम। और यहाँ पड़ी युगांतपुरी के महामंत्री उजाड़ सिंह की लाश गवाह है कि तुम्हें पहचान गए थे कि तुम राजकुमार युगांधर नहीं हो, लेकिन अपना राज छुपाने के लिए तुमने उनकी हत्या कर दी है। और फिर मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है युगांधर की सिर कटी लाश, जिसकी दाएं भुजा पर सूर्य चक्र गुदा हुआ था। बोलो, क्या वो सब धोखा था? ना वो धोखा था और ना ये धोखा है। चीते की भांति फुर्ती से पलटकर पकड़ ली उसने सैल सबेली की तलवार। अब शांति से पहले मेरी बात सुनो, फिर भी अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुरूपिया हूँ तो शौक से मेरी गर्दन उड़ा देना। बीती घटनाओं का एक एक शब्द बताता चला गया वो। और ये महामंत्री जिसकी लाशें पड़ी हैं, ये वो आस्तीन का सांप था जो न केवल मेरी वरन पिताजी महाराज को भी हत्या कर स्वयं युगांतपुरी नरेश बनना चाहता था। पर तुम बच कैसे गए? बचना तो मुझे था ही सैल। देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इसे, क्योंकि मौत और मेरे बीच अमोघ रथ जो खड़ा था, गर्दन उड़ा दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरा वध करने के लिए जैसे ही उजाड़ सिंह के साथी उस पर चढ़े, अमोघ रथ की शक्ति ने उनके दिमाग पलट दिए। मेरे शत्रु मेरे ही मित्र बन गए। मुझे खोल दो मित्रों। यह दृश्य देखकर महामंत्री उजाड़ सिंह की आंखें फटी रह गई। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें युवराज को खत्म करने का हुक्म दिया है और तुम इन्हें आज़ाद कर रहे हो। और क्रोध में आकर आगे बढ़कर उसने स्वयं ही उन सब की गर्दन हवा में बिछा दी।
मुझसे गद्दारी, खचाक। और इतना इतना ही समय काफ़ी था मेरे हथियार बंद होने के लिए। महामंत्री, गद्दार वे नहीं, गद्दार तो तू है, और गद्दारी की सजा केवल मौत है। खचाक। अब बताओ, क्या मैं गुनहगार हूँ? नहीं योगांधर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। इसमें तुम्हारा दोस्त नहीं था सैल, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। आओ अब चले। लेकिन यदि इस रथ पर चढ़ते ही मेरा दिमाग उल्टा हो गया तो? नहीं सैल, वो शक्ति सिर्फ शत्रुओं के लिए है, मित्रों के लिए नहीं। अब हम कहाँ चल रहे हैं? महागुरु के पास। उन्होंने ही कहा था कि रथ प्राप्त कर होते ही सबसे पहले मैं उनके पास जाऊंगा। उधर चारों शैतानों के बीच छाए मातमी सन्नाटे को तोड़ रहा था हिंसक। सोचो, जरा सोचो, आखिर वो हमें छोड़कर क्यों गया, कहाँ गया? मुझे ध्यान आ गया, वो अवश्य महागुरु के पास गया होगा, क्योंकि महागुरु ने हमें बताया था कि उसकी उम्र अभी 4 दिन शेष है, केवल 4 दिन। तो क्या महागुरु उसकी उम्र बढ़ा देंगे? व्यंग कसा दुर्दांत ने। हाँ, उछल पड़े दुर्दांत और हिंसक। क्या? हाँ महागुरु, अवश्य वो हाँ महागुरु अब अवश्य ही उससे उसकी जन्म कुंडली मंगवाएंगे, क्योंकि आज सूर्य डूबने के साथ ही उसके 4 दिन पूरे हो जाएंगे। दोनों ने एक साथ हिंसक स्वर में नारा सा लगाया। लेकिन हम युगांतर से पहले ही युगांतपुरी पहुंचकर उसकी जन्म कुंडली हथिया लेंगे, और सूर्य के डूबने के साथ ही डूब जाएगा उसके जीवन का सूर्य। एक हाथ का अनुमान 100% ठीक था। महागुरु, आप सच कह रहे हो? हाँ युगांधर, आज का सूर्य डूबने से पूर्व तुम्हें अपनी जन्म कुंडली लेकर आनी है मेरे पास। सैल सबेली को महागुरु के पास छोड़कर चल पड़ा युगांधर, और उधर चल पड़े थे उसकी जन्म कुंडली को मृत्यु कुंडली में बदलने हिंसक और दुर्दांत। युगांतपुरी नरेश युगश्रेष्ठ पंपापुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ी सेना का मुआयना कर रहे थे। महाराज, हमारा एक एक सैनिक पंपापुर को उनकी घृष्टता की सजा देने को मचल रहे हैं। वो तो होगा ही, आखिर युगांधर सबका पीले राजकुमार था। पंपापुर के राजा ने उसकी सिर कटी लाश भेजकर अपनी मौत स्वयं बुला ली है। उसी वक्त आ पहुंचे हिंसक एवं दुर्दांत। युग श्रेष्ठ, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चौंक पड़े युग श्रेष्ठ। तुम दैत्यराज हिंसक और दुर्दांत? हाँ युग श्रेष्ठ, हम तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, जिंदा है। यकीन ना हुआ युग श्रेष्ठ को? क्या क्या कहा? फिर से तो कहो। तुम्हारा पुत्र युगांधर जिंदा है। जो जो लाश आप तक पहुंची है वो किसी और की थी, जिसे युगांधर का रूप दिया गया था। खुशी से भर गई आंखें। सच कह रहे हो तुम? मेरा युगांधर जिंदा है? हाँ वो जिंदा तो है, पर मेरी बहन सुरसा की कैद में है। झूठ बोला हिंसक ने। कैद में क्यों? क्योंकि वो उससे विवाह करना चाहती है। हम जानते हैं राक्षसों और मानवों में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता। पर वो नहीं मानी। अंततः हमने उसे आश्वासन दिया कि अगर उसकी जन्म कुंडली युगांधर की कुंडली से मिल जाएगी तो विवाह कर देंगे। और आप तो जानते ही हैं कि राक्षसों की जन्म कुंडली मानव की जन्म कुंडली से नहीं मिल सकती, परंतु सुरसा को मनाने के लिए उसे युगांधर की जन्म कुंडली दिखानी बेहद आवश्यक है, तभी वो युगांधर को छोड़ेगी। पुत्र की जिंदगी के लिए पिता को हर बात माननी पड़ती है। ठीक है, आओ ये लो, पर मेरे पुत्र को जल्दी छोड़ाना। छोड़ना क्या? वो देखो, बाहर आपका पुत्र आ रहा है। लगता है सुरसा ने हमारी बात पर विश्वास करके छोड़ दिया है उसे। झरोके से झांका। अरे युगांधर सचमुच जिंदा है। खुशी से पागल हो गए थे युग श्रेष्ठ। मेरा पुत्र जिंदा है, मेरा युगांधर जिंदा है।
जबकि हिंसक और दुर्दांत महल के पिछवाड़े से कूद गए। शुक्र है हमें जन्म कुंडली पाने के लिए हथियार नहीं हिलाने पड़े। गले से लगा लगा लिया युगांधर को युग श्रेष्ठ ने। मेरे बेटे, तू आया तो जान में जान आ गई इस बूढ़े शरीर में, वरना तो लगता था कि आत्मा ही शरीर से जुदा हो गई थी। पिताश्री, अब दोनों अलग हुए तो? पिताश्री, मेरी जन्म कुंडली कहाँ है? जन्म कुंडली तो वो दोनों ले गए, कहते थे अब सुरसा मान जाएगी। बुरी तरह चौंका युगांधर। कौन कौन ले गए जन्म कुंडली? वही सुरसा का भाई हिंसक और दैत्यराज दुर्दांत। बेहद फुर्ती से चढ़ा जा रहा था वो अपने रथ पर। और क्या हुआ युगांधर? पिताश्री, आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। उधर हिंसक और दुर्दांत कैसा मूर्ख बनाया बुढ़े को, जरा भी नहीं भाप पाया कि हम जन्म कुंडली क्यों चाहते हैं। एकाएक हिंसक की बोलती बंद हो गई। क्या हुआ हिंसक? वो सामने देख। अगले ही पल सामने आ खड़ा हुआ उसका काल। युगांधर, मेरे पिता को बरगला कर तुमने मेरी जन्म कुंडली तो ले आए, पर यहाँ से आगे ना ले जा पाओगे। दुर्दांत दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। कौन रोकेगा हमें? तू? हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। भिड़ गए दोनों शस्त्र से शस्त्र। तू हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता युगांधर। टनाक। ये तो वक्त बताएगा दुर्दांत। सूरज ढलते ही तेरी जिंदगी का चिराग भी बुझ जाएगा। वक्त वक्त सिर्फ तब तक है जब तक आज का सूर्य आकाश पे चढ़ा है। साए। उससे पहले मैं तुम दोनों की लाशें बिछा दूंगा। भयंकर जंग छिड़ी थी उनमें। हिंसक, तो थक गया हो तो मैं आऊं? हाँ, आजा दुर्दांत। ये तो बिजली की भांति लड़ता है, चीते की भांति झपटता है, टनाक, और छलावे की तरह हमारे वारों को चकमा दे देता है। हिंसक की जगह दुर्दांत ने ले ली। मैं हिंसक की तरह पोलो वारों में विश्वास नहीं रखता। उसकी खड़क कवार अपने नेजे पर रोका युगांधर ने। इधर युगांधर का युद्ध चल रहा था। इधर महागुरु पर शब्दों के बाण छोड़ने आए थे। एक हाथ एवं एक टांग। एक हाथ एवं एक टांग। तुम? हाँ, हम। महागुरु, आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो आएगा तो जरूर, पर जिंदा नहीं, लाश बनकर। और उसकी लाश लाएंगे हमारे शिष्य हिंसक और दुर्दांत। क्रोध में आपे से बाहर हो गई सैलसबीली। उससे पहले मैं तुम दोनों की लाशें बिछा दूंगी। नहीं सैली, रुक जाओ। रो ही तो पड़ी बेचारी। ये दोनों युगांधर का अंत करना चाहते हैं महागुरु। ये दोनों मेरे ही शिष्य, एक हाथ एवं एक टांग है, पर राह से भटके हुए हैं। लेकिन विश्वास रखो, युगांधर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जरूर आएगा। और युगांधर तूफानी गति से लड़ रहा था मौत के इन दो दूतों से। टनाक टनाक। अचानक दुर्दांत की धरती पर पांव जमा उसे उछाल डाला आकाश में। अब तू मेरे रथ पर गिरेगा और मेरा मित्र बन जाएगा। चीख पड़ा दुर्दांत। बचाओ मित्र, मैं रथ पर गिरने वाला हूं। मैं आ रहा हूं दुर्दांत। हवा में पकड़ लिया हिंसक ने दुर्दांत को। शुक्र है, वरना अभी मैं तेरा शत्रु बन जाता। फिर दोनों खूनी खूनी अरमान लिए आगे बढ़े। अब हमें अलग अलग ना बल्कि एक साथ वार करना चाहिए। सूरज देवता भी धीरे धीरे अपनी किरणें समेटने में लगे थे और आक्रामक ढंग से वार कर रहे थे दोनों। खच, धोखा, युद्ध और मोहब्बत में सब जायज ही होता है। खच
साएं। शीघ्र ही युगांधर का जिस्म घाव से भर दिया और धोखे से वार करके दोनों ने अंततः गिर ही पड़ा युगांधर। वह हस्तियों के ठहाके बुलंद हो गए। मर गया। अब इसकी लाश को हम भेंट करेंगे महागुरु के चरणों में। वहीं तो मिलेंगे अपने गुरु एकनाथ और एक टांग भी। चल पड़े दोनों कंधे पर उसके जिस्म लादे। हिंसक पैदल पैदल थक जाएंगे। रथ पर चढ़ लें? नहीं, रथ पर चढ़कर मेरा शत्रु बनने से तो अच्छा है तू मेरा मित्र बनकर पैदल ही चल। उधर युगांधर की मदद के लिए ईश्वर से दुआ मांग रही थी सैलसबीली, जबकि महागुरु उसे दिलासा दे रहे थे। हे ईश्वर, युगांधर की मदद करना। धैर्य रखो बेटी, युगांधर आता ही होगा जन्म कुंडली लेकर। अचानक आपने ठीक कहा महागुरु, आ गया युगांधर। ये रहा युगांधर और ये रही उसकी जन्म कुंडली। थप नहीं, शाबाश शेरो, अब कुंडली की भी आवश्यकता नहीं रही। जो काम हम करते वो तुमने कर दिया। एक हाथ एवं एक टांग के होंठों पर मुस्कुराहट आ ठहर गई, जबकि विक्षिप्त सी हालत में झंझोरे जा रही थी सैल उस शरीर को। युगांधर, उठो उठो युगांधर, उठो बेटा युगांधर। नहीं उठेगा वो, चीखे जा रही थी सैल। तुम्हें उठना होगा युगांधर। लाशें कभी जिंदा नहीं होती सैलसबीली, पर सैलसबीली नीर पर नीर बहाई जा रही थी। उठना ही होगा तुम्हें युगांधर, वरना तुम्हारी सैलसबीली कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। अचानक सैलसबीली ने भयंकर निर्णय ले लिया। अगर तुम नहीं उठते युगांधर तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी पास ही तुम गिरेगी मेरी बिला से। रुको सैलसबीली। तभी मुठिया खोली, आंखें भी खोली, थरथराते होंठों से फूटी कर रहा हाथ जमे हथियार पर और उठ खड़ा हुआ आश्चर्य का सैलाब। युगांधर, खत्म कर दो इन्हें। वो रही जन्म कुंडली। हथियार चला और हिंसक एवं दुर्दांत की गर्दन से छूट पड़ा लहू का फव्वारा। सूर्य डूबने के साथ ही तेजी से जन्म कुंडली में कुछ फेर बदल किया महागुरु ने और फिर घोषणा कर दी, अब नहीं मरेगा युगांधर। मैंने इसे अपनी उम्र दे दी है। नहीं महागुरु, महागुरु। इधर एक टांग और एक हाथ कसम खा रहे थे अपने शिष्यों की। हमें अपने मृत शिष्यों की कसम है, हम युगांधर से अपने महागुरु द्वारा दी गई उम्र छीन लेंगे। उधर महागुरु कसम खा रहा था, उधर युगांधर कसम खा रहा था महागुरु की। महागुरु, आपके चरणों के सौगंध, जिन बुराइयों का अंत करने के लिए आपने मुझे अपनी उम्र प्रदान की है, उन बुराइयों का अंत करने के लिए मैं सारा जीवन लगा दूंगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और हमें सपोर्ट ज़रूर से करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए या और भी कुछ करने को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।